अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। इस वक्त आप जैसे मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वर्कर्स हैं तमाम जो कि जिनका ताल्लुक जो टीएमसी डीएमसी से है, और ये रिटायर्ड मुलाजमीन है जिनकी अब तक पेंशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकी, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन हैं जिनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, जिसमें ख़वातीन भी शामिल है। प्रोग्राम में ज़रा इन लोगों से बात करेंगे आखिर ये वजह क्या बनी जिसकी वजह से ये सरापा एहतजाज है। सिंध सेक्रेटरीट के सामने भरपूर नारेबाजी जारी है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, इनसे बात करते हैं, ज़रा ये जानते हैं कि इनका मामला क्या है जो अब तक तय नहीं हो पा रहा। ये नारेबाजी तो कर रहे हैं लेकिन इनके जो वादे किए जा रहे थे वो पूरे नहीं हुए। आइए प्रोग्राम में इनसे बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एहतजाजी बैनर इनके हाथ में है। बैनर्स पर लिखा हुआ है पेंशन की इस्लाहत फौरी वापस ली जाए, रिटायरमेंट पर ग्रुप इंश्योरेंस अदा किया जाए, डिस्पेंसरी रिकन्स्ट्रक्शन तहफ़्फ़ुज़ अलाउंस वफाक की तर्ज पर अदा किया जाए। यानी कि जिन इदारों के अंदर जो वाजिबात होते हैं या जिस इदारे से जैसे कोई दूसरे इदारे की जो बराबर की तकरीबन जो होती है तनख्वाह, उसमें जो इनको अलाउंसेस होते हैं वो उसके बराबर किए जाएं, ये इन लोगों के मुतालबात हैं। पहले मुझसे बात आप कर लेते हैं, पहले अपना तारुफ करा दीजिए और मुझे बताइएगा ये मामला हुआ क्या है, क्यों आप लोग सरापा एहतजाज हैं? आए दिन के ये मामलात हैं। हमने सुना था बजट के अंदर ये बात वाज़े तौर पे कह दी गई थी कि पेंशन नहीं दी जा सकती, मुल्क IMF से कर्जा लेकर लोगों को रिलीफ नहीं दे सकता, ये वाज़े तौर पे बताया गया। वफाक की जानिब से भी उसी को कैरी फॉरवर्ड किया गया सूबाई हुकूमतों की जानिब से। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग कहाँ कब रिटायर्ड हुए हैं और अब क्या मसला है आप लोगों का जब ये बात हुकूमत वाज़े तौर पर कह चुकी है? तो देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सवाल के 3-4 पार्ट हैं। ठीक है। आज हम यहाँ इसलिए हैं कि हमसे वादा किया गया था कि जब तनख्वाहें बढ़ेंगी तो आपकी OZD में नाश होगी। ठीक है। 3 महीने पहले तनख्वाहें बढ़ी हैं। तनख्वाह 50 का वादा करके 12% बढ़ी, पेंशन 25 का वादा करके 8% बढ़ी। लेकिन अफसोस ये है कि OZD में उसके बावजूद 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। आज 3 महीने से जो है 90% जो बल्दियाती इदारे हैं पूरे सूबे के, वो इन्हांसमेंट देने के लायक नहीं है। एक नंबर 2 बात यह है कि अक्टूबर 2023 से हमारी कराची में जब TMC जब बनी है पूरे सूबे में, तो TMC से में चूँकि पेंशन का निज़ाम नहीं था तो KMC ने सेंट्रलाइज़ किया हुआ था। लेकिन मेयर साहब ने एक नादरशाही आर्डर जारी किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई हम जो है ये पेंशन अब आपको नहीं देंगे और आपको जो वो महकमे। फिर हम कोर्ट चले गए। कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि 12 मार्च 2027 तक KMC पेंशन देगी। अगर इसे फंड की या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो सिंध गवर्नमेंट इसकी मदद करेगी। ठीक हो गया। अब हमने एहतजाज के बाद तो कल यहाँ परसों भिजवाया है। अब यहाँ पड़ी हुई है समरी पेंडिंग है। जब समरी पेंडिंग है तो एक आदमी ये पेंशन की जो अदायगी के लिए, सिर्फ मैं पहली वो बात करूँगा, पेंशन की अदायगी के लिए है तो वो 2000 लोग हैं। अब 2000 घराने जैसे ये साथ में है और भी हमारी बहुत सारी वो हैं। अभी आज मामला तो दूसरा है ना, ये जो टीचर्स का मामला नहीं ये जो है, अच्छा इनका देखिए ये हमने उसमें 2000 लोगों के लिए वो किया है तो पूरी कंसिलेशन होकर जो है फाइनेंस में आया। फाइनेंस ने कुछ क्वारी मांगी, KMC ने एक दफ़ा भी दी, दूसरी दफ़ा दी। अब यहाँ पेंडिंग है, मतलब ये समरी पेंडिंग है। यहाँ से समरी जाएगी फाइनेंस। KMC मान गई आपकी पेंशन बहाल करने के लिए? ठीक, वो तो मान गई, वो कह रहे हैं हमें पैसे ला के दे। वो ये पैसे इन्होंने यहाँ से साइन होने तो पेंशन आपके पैसे रिलीज हो जाएंगे। अच्छा, आप रिटायर हो चुके? नहीं, मैं तो यहाँ ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर फेडरेशन जो है, मैं उसका मरकज़ी चेयरमैन हूँ और यहाँ जो सज्जन यूनियन है उसका सदर हूँ वर्कर। आप इससे पहले किसी इदारे में काम करते थे? ये उसी में काम कर रहा हूँ ना। अभी आप मौजूद हैं? मौजूद है। अभी आपकी सर्विस बहाल है? अभी आप कौन से TMC में? ये TMC नहीं, हम KMC में। आप KMC में? हाँ, ये बाकी TMC के लोग। TMC से कौन है सर? ये है, ये आप TMC से? अच्छा, अब आप मुझे बताइए आप कब रिटायर हुए? सर रिटायर नहीं हुआ है। रिटायर जो हमारे साथी हुए ना, तो रिटायर वाला कोई बंदा तो देना देते बात कर ले, वो भी देते देते। एक मिनट सर, नहीं बात वो उससे भी बात कर। अच्छा चले, अभी मैं सवाल बदल देता हूँ आपकी अभी मुलाजमत में कितना वक्त बाकी? मतलब अभी हमें 3-4 सुन कर लेगा ना, उससे बात कर लेगा। आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, छोड़े उनसे, आप बोले। अच्छा, मतलब ये कि हमारे भी 3-4 साल बाकी है। ठीक है। अब हमारे जो आगे लोग रिटायर हो चुके हैं उनके साथ 5-5, 6-6 साल हो गए सर, उनको वाजिबात नहीं दिए। अच्छा, ठीक है। अब ये वाजिबात वसीम अख्तर के दौर में 5 अरब थे। जो मेयर कराची वसीम अख्तर था उस वक्त 5 अरब थे, आज 14 अरब रुपए है।
ठीक है उसमें यार हम उनको मेयर कराची को सुनते हैं, हम टीएमसीज को सुनते हैं, वो कहते हैं हमने तमाम वाजिबात अदा कर दिए, हमें जो फंड मिल रहे हैं वो तनख्वाहों में चले जाते हैं। यहाँ आप लोग सरापा एहतजाज बने हुए। अच्छा अफसोस यही होते हैं ना कि नहीं सर कि 14 अरब रुपए आपके बकाया है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा सर ये मसला है, ये तो आज रिटायर हो चुका है, कितना 3-4 साल हो गए, ये तो जिंदा है। मगर कसम खुदा का अल्पिया कह रहा हूँ, हमारे कितने लोग मर चुके हैं, उसकी बेवा इज्जत में बैठी हुई है। आज आप आए हो और हमारी आवाज उठा रहे हो, हमेशा C21 हमारी आवाज उठाता रहता है। आप हर कराची के हर जगह घूमते हो, लोगों की आवाज आला हुकाम तक पहुंचाते हैं। C21 को शुक्रगुजार है। और सर हम ये कहते हैं कि खुदा रसूल का वास्ता तमाम मीडिया को कि आप पे 14 अरब रुपए बकाया होगा, आपका सवाल गोल कर जाएगा। उन कितने लोग मर चुके हैं। एक बंदे ने इंटरव्यू 3 दिन पहले दिया, वो आज मर गया। उसने कहा मुझे बकाया जात नहीं मिले, वो उसको मरते हुए देख के मैं रोना आ रहा था। आज जितने बेवा हमारी बेटी हुई उनको ना तनख्वाह, 2 साल से जो लोग रिटायर उनके पेंशन भी नहीं शुरू की। आप रिटायर हो गए? सर मुझे रिटायर हुए ये चौथा साल है। कितना? चौथा साल। चौथा साल सही है। बात ये इस वक्त जो हमारी पोजीशन है, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर, लोग अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, मैं अपने बच्चों की कसम खा करके कहता हूँ कि मैं उनसे महरूम हो जाऊँ। 2017 और 18 वाले को भी पेंशन अभी तक मुकम्मल नहीं मिल रही। तो हम कब हमारा नंबर आएगा, कब लोगों का नंबर आएगा? आप कौन से डिपार्टमेंट में थे? मैं M&D इंजीनियरिंग में था। मैं KMC का मुलाजिम था, ट्रांसफ़र होकर डिस्ट्रिक्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट से इस तरह मेरा नहीं, मेरे तो चलो कुछ बच्चे हैं, थोड़ा सा बहुत जरिया चल, लेकिन जिनका नहीं है। पेंशन मिलनी कहाँ से? मुझे KMC से पेंशन मिल रही है, KMC दे रही है। इस तरह कम से कम 17-18 हज़ार लोग हैं और कम से कम 4 हज़ार के करीब ऐसा एम्प्लॉयज़ है। DMC के जितने लोग रिटायर्ड हुए हैं उनकी तनख्वाह भी बंद और उनकी पेंशन भी नहीं। DMC साउथ की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन साउथ, पीपल्स पार्टी का गढ़, पीपल्स पार्टी का गढ़, जहाँ जिंदगी पीपल्स पार्टी को जिंदगी जहाँ से मिली। ये हमारे भाई, ये वो लोग खड़े हैं जिनकी जिंदगी उसमें गुजर गई, समझे। इसी तरह हमारी ये खवातीन टीचर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, इनको और वहाँ कम से कम 400 टीचर। ठीक है जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, यहाँ ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद मजीद यहाँ पे जो एहतजाज जारी है लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट में और कब से उनकी जो है वो पेंशन का मसला है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम सिंध सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अब ख़वातीन भी यहाँ आई हुई, ज़रा मैं पहले उनसे बात कर लेते हैं, ज़रा पूछ लेते हैं। मैडम कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, थोड़ा तारुफ बताइए। मेरा TMC से ताल्लुक़ है, रिटायर्ड हूँ मैं। TMC कौन सी? TMC मोरमीर बहट टाउन। ठीक है। सभी पूरे ही मैं TMCs की बात करूँगी इस वक्त, क्योंकि मैं रिटायर्ड हूँ। तमाम मेरे साथी हैं जो हाजिर हैं वो भी, जो नहीं हाजिर हैं वो भी। हमें गुज़िश्ता 3 साल से हम सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं। और सर प्लीज़ माज़रत के साथ मैं आपसे कहूँगी मेरी पूरी बात पहुँचाइएगा। इस वक्त मैं इस वक्त किसी को मुखातिब नहीं कर रही। मैं इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी सिर्फ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब को मुखातिब कर रही हूँ, जिनके हाथ में उनके वज़ीरों ने, अमीरों ने, सफ़ीरों ने बेखबरी का अखबार थमा दिया है कि उनको ख़बर नहीं होती है। वो ये फिर कहते हैं मुझे अच्छा इस बात का मालूम नहीं है। और बात मुख्तसर करूँगी, लेकिन मैं पूरी भी करना चाहूँगी अपनी बात। मैं आप जो भी हैं, भुट्टो जिंदा है, लेकिन किसके नारों से? किसके नारों से जिंदा है भुट्टो? अवाम के नारों से। जब अवाम एक एक करके ख़त्म हो जाएंगे, आप भुट्टो को कैसे ज़िंदा रखेंगे? आपके नाना शहीद जमहूरियत, आपकी वालदा शहीद जमहूरियत, आपके मामू शहीद जमहूरियत, आपकी नानी शहीद जमहूरियत और आपके वालिद जमहूरियत के लिए ज़िंदा। आप जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी किसकी पार्टी है? आवाम की पार्टी है ना। पीपल्स आवाम की पार्टी है, तो आवाम को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है? असाज़ा तो आप किसी भी माशरे का माथे का झूमर होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है माथे का कलंक बन गए हम। हमें जिस चीज़ हमें एजाज़ के साथ देनी चाहिए, आप हमें खैरात में भी वो चीज़ नहीं दे रहे। हम 3 साल से सरापा एहतजाज हैं, हमारी पेंशन स्टार्ट नहीं हो रही है, हमारे साथी दुनिया से जा रहे हैं, हमारे साथी बीमार हो रहे हैं। अब हम जागीरदार नहीं हैं। हमने अपनी नौकरियों से जब पूंजी जमा की। और एक शेर पे मैं बात ख़त्म करूँगी। साहब तुम भी कमाल करते हो, साहब तुम भी कमाल करते हो, यूँ ज़िंदगी पायमाल करते हो। 1 2 4 तिनके थे आशियाँ के लिए, तुम उन्हीं से खलाल करते हो।
तुम उन्हीं से खिलाल करते हो। बेखबरी का अखबार ख़त्म कीजिए आप, प्लीज़ नोटिस लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपकी सर्विस कितने साल की थी? मेरी तकरीबन मेरा आप उधर देख के बात करें ना, 80 थोड़ा कैमरे में मुझे 80 देख के, क्या लोगों ने देखना है। 86 का अपॉइंटमेंट था मेरा। और देखिए मैं अपनी पर्सनल इनफरादी बात नहीं कर रही, मैं अपने पूरे टीएमसीज जितने भी हैं, पूरी कराची में जितने भी टाउन्स हैं, सबके मुलाजम रिटायर्ड मुलाजमीन की बात कर रही हूँ कि जितने भी हैं 37, 38, 40 ईयर्स उन्होंने खिदमत की है अवाम की अपने। हमने उस्तादों के उस्ताद हैं हम तो, सही बात। और बैरूनी मालिक में उस्तादों को देखकर जजेस भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस्ताद सड़कों पे सरापा एहतजाज हैं। जो वक्त हमारा दुआएं मांगने का है, मुसल्लों पे बैठने का है, हमें सड़कों पे ख्वार किया जा रहा है। किसी महज़ब माशरे की क्या यही निशानी होती है? हुआ क्या मसला? आपकी रिटायरमेंट कौन सा ईयर है आपका? मेरा 2023 में मैं रिटायर हुई 23 थी। से रिटायर हुई हैं, उसमें 3 महीने बाद शुरू हो जानी चाहिए थी, या 4 महीने में शुरू हो जानी ये चाहिए। मेयर साहब ने एक लेटर जो लिख दिया है, वो अब कहते हैं मेरे इख्तियार में नहीं है पेंशन देना। आपने किस इख्तियार के तहत लेटर लिखा था कि कागजात जमा नहीं होंगे, फाइलें जमा नहीं होंगी? टाउन देखिए, कोई भी बैंक, आप भी समझदार मैं भी समझदार, जो भी बैंक पैसा जहाँ भी आप जमा कराएंगे वही बैंक तो आपको वापस करेगा। यूबीएल में आप पैसा जमा करा रहे हैं, आप जा रहे हैं हबीब बैंक में लेने के लिए, तो क्या होगा? तो हमारा केएमसी ने पैसा काटा है, केएमसी मजाज है ना हमारे पैसे देने की। अगर आप ये कहते हैं, देखिए सियासी बात नहीं है ये बिल्कुल, लेकिन मैं बात कर रही हूँ, आप लोग क्यों नहीं ला सकते उन लोगों को कटहरे में, क्यों नहीं खड़ा कर सकते? परमानेंट एम्प्लॉय? मैं परमानेंट एम्प्लॉय थी, रिटायर हुई अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बाज़ेब तरीके से, लेकिन यहाँ मुझे बेइज्जत कर दिया गया सड़कों पर लाकर। कॉन्ट्रैक्ट का क्यों जिक्र हो रहा है इसमें? कॉन्ट्रैक्ट की ये इनसे लीजिए। अच्छा अब मैं इनसे बात कर लूँ। हाँ, बिल्कुल कीजिए। अच्छा अब आप बताइए कि क्या हुआ आप लोगों के साथ, क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं फरजाना जमील कॉन्ट्रैक्ट देखिए बात। मैं फरजाना जमील कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हूँ साउथ में लियारी टाउन। 12 सालों से हमसे ज़्यादती होती जा रही आप भी है। टीचर हैं? जी मैं भी टीचर हूँ। हमसे 12 सालों से, मैं भी BA BEd हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, लेकिन हमसे ज़्यादती ये हो रही है कि ना हमारा, अब तो हमें जो है ना कॉन्ट्रैक्ट, हर साल तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का मसला होता है तो हम सड़कों पर आ जाते हैं और हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होता था। बात ये है, जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल हो जाता है तो फिर हमारा जो है ना ताखीर के तौर पर, एक मिनट, ताखीर के तौर पर हमारी सैलरी नहीं दी जाती। आज 7 तारीख है, हमें सैलरी नहीं मिली है। कोई कहता है कि MC साहब नहीं दे रहे हैं, MC साहब ने। आप रिटायर्ड नहीं है, अब अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हो अभी रहा। बात मैं कर रही हूँ। हाँ, मैं पहले बात समझूं ना, देखिए हाँ। देखने वाले को बात भी तो समझ में आनी चाहिए ना। मैं उसी मुद्दे को मैं लेकर ही तो आपको आगे जा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही तो देखने वाले को कैसे आई? मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे रिटायर्ड लोग अपनी पेंशन के लिए बात कर रहे हैं, आपका जो मुद्दा है वो ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं हो रहे। रिन्यूअल हो चुका, हो सब चुके। कुछ होगा, लेकिन हर वक्त हमसे ही ज्यादतियाँ होती रहती हैं। आपसे क्या ज्यादती है वो बताइए। हमारे ताखीर पे ताखीर, हमारी सैलरियाँ नहीं होती, जो कि 32,000 है, जो कि सब सारी जगह नोटिफिकेशन किया हुआ है कि इनको 40-42। चलो हम लेबर ही नहीं है, हम तो यानी कि मोटिफाइड ही नहीं है, हम मेहनत ही नहीं करते। कहते हैं आप लोग मेहनत नहीं करते हो। तो आपके 42 कॉन्ट्रैक्ट है आपका? साउथ नासिर करीम। ये कोई कंपनी है जिसकी जो जी ये नहीं, contract इदारा है, इदारा है हाँ। जो इनको टीचर्स प्रोवाइड करता है। टीचर प्रोवाइड करता है, फिर टीचर जो है 12 सालों से अजाब है। अब हमने केस भी दायर किया है, अपना केस दायर कर लिया, ऑर्डर निकला है मेरे भाई, ऑर्डर निकला हुआ है 2025 25 जून तक का ऑर्डर निकला है, लेकिन हमें लियारी में जो है ना अभी तक भी परमानेंट ऑर्डर नहीं मिल रहा है। क्यों? मैं जवाब मांग रही हूँ, क्यों? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? हम उनको तालीम से आरास्ता नहीं कर सकते? हम उनकी खुशियों में मुस्तकबिल को नहीं वो परवान चढ़ा सकते? हम असातिज़ा परेशान हैं, क्यों? हमारा क्या कसूर है? गुनाह क्या है हमारा? अभी तक हमें जो है ना, हमने ये ऑर्डर देखे हैं आप, ये ऑर्डर कहाँ लिखा हुआ है कि 90 दिन में पाबंदी के साथ बाद में इनका परमानेंट किया जाए, 90 दिन की पाबंदी के बाद। अच्छा 25 जून से लेकर आज तक हम परेशान हैं, हम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है अपना परमानेंट लेटर मिल नहीं रहा है इनसे। हमें एक के बाद दो के बाद 3, अभी कह रहे हैं कि नहीं, जो पीछे 150, हमारे 120 पटिशन थे, पटिशन हमने 120 को किया। अब वो जनाब कह रहे हैं मोहतरम साहब कि भले सभी हो जाएं, चलो भले सभी हो जाएं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हमें टीचर्स की तो वैसी कमी है ना, हमारे लेकिन पास। उससे आउट ऑफ नहीं हो, अपने लोग नहीं डालें। सही है, एक तो मेरी ये पैगाम है। और हमें जो ताखीर के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट के जो मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाती है, कभी किस बेयाब पर, कभी कहते हैं बैंक वाले वो कर रहे हैं, कभी कहते हैं MC ने साइन नहीं किया। अरे यार, 2 टेबल पर एक ही फाइल 2 टेबल पर है, एक ही बिल पेश किया जा रहा है कि हम अलग मखलूक है, हमारा क्यों साइन नहीं होता?
तो कितनी तनख्वाह होगी आप लोगों की? 32,000 भी हमें टाइम पे नहीं मिलती है। 32,000 रुपए देने पे, और आप लोग 120 लोग हैं? नहीं, हम 300 टीचर हैं 300 और टीचर। 86 मेडिकल स्टाफ है। अच्छा, 86 कितनी मेडिकल रकम बन स्टाफ जाएगी है। जिसपे इतना परेशान हो रहे हैं? एक ही OZT आती है, एक ही OZT आता है, लेकिन उसमें भी ये लोग परमानेंट वालों को 2-3 तारीख को पेमेंट देते हैं और हमें कभी 12, 13, 14। जैसे हम यहाँ के मखलूक ही नहीं है, हम इंसान ही नहीं है। और हमारा परमानेंट लेटर ये देखें आप, जजमेंट कॉपी हमें मिला है, हमने खुद ये मेहनत की है। 2025 का है? हाँ, ये देखें ऑर्डर, देखो ये कितने का है। ये 16 ये देखो 26/5/2025 को पास हुआ है ये डेट, दाखिल भी हुआ है 3 साल के अंदर। हाँ, 3 साल बाद ऑर्डर 2022 से हम 2022 से हम हेयरिंग में हैं। अभी हमें ऑर्डर लेटर भी मिला है। सही। हमने कानूनी कार्रवाइयाँ भी कर ली हैं, लेकिन हमें लियारी वाले जो है ना, टीचर मानने के लिए पता नहीं क्यों तैयार नहीं होते। हम BA, मैं खुद BA BEd अच्छा, हूँ। वहाँ के स्कूलों की क्या पोजीशन है अभी? बिल्कुल सही है, वहाँ की सही स्कूल है, है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर ही ज्यादा अच्छा, मेहनत कर रहे हैं। टीचर्स हैं वहाँ, परमानेंट कमी से है वहाँ ज्यादा। टीचर्स की? हाँ, अभी भी आसामियाँ हैं, आसामियाँ हैं। आसामियाँ अच्छे खासे तरीके से, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी डालते नहीं है, किसी आसामी में डालते नहीं है। पता नहीं अब इनके दिल में क्या है। ये है जनाब जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, जो कुछ अपनी पेंशन्स के हवाले से, और जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो टीचर्स हैं, ख़वातीन टीचर्स जो हैं, वो भी परेशान हैं क्योंकि अब तक उनको परमानेंट 90 दिन में परमानेंट हो जाना चाहिए था। कोर्ट के ऑर्डर इनके पास मौजूद हैं, लेकिन वही ताख़िरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सैलरीज इनको मिल नहीं रही बर वक्त। 30 से 32,000 रुपये सैलरी, और जो के वक्त पे वो भी नहीं मिल पाती। तो ये तमाम हालात हैं यहाँ के। सिंध सेक्रेटरीट पे एहतजाज जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद हैं, जो कि बल्दियात का सेक्रेटरीट है। उसके बाहर ये सरापा एहतजाज है। मुलाजमीन रिटायर्ड अपनी पेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं। जनाब, क्या मामला है? क्यों इतनी ज़िंदगी देने के बाद इतनी परेशानियाँ अब उठानी पड़ रही हैं? हम देखते हैं कि हुकूमत बोलती है पैसे नहीं हैं, पैसे ना देने के का बहाना जो है वो बनाया जाता है, जबकि आपके तमाम TMCs और मेयर कराची बोलते हैं कि हमारी आधे से ज़्यादा फ़ंड जो है वो तनख्वाहों में, पेंशन में, इसमें वो दावे करते हैं। फिर ये मामला आप लोग क्यों सरापा एहतजाज है? जनाब, मेरी तकरीबन 42 साल की सर्विस है और मेरा प्रोविडेंट फंड और पेंशन की कटौती जो है ना 42 साल की KMC में जमा होती रही है। 42 साल की सर्विस में हमारा पैसा जो तनख्वाह से हमारे कट के जमा होता रहा है KMC में, वो कहाँ गया? और अब ये गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट पैसा देगी तो हम आपको देंगे पेंशन। हम तक ग्रेजुएटी की चलो बात ही नहीं कर रहे। बात यह कि जो हमारी पेंशन बनती है मंथली, वो तो कम से कम दें। ग्रेजुएटी फिर बात की बात है। 2 साल तकरीबन सवा साल हो गए हमारे को रिटायर हुए हुए। 1.25 साल से हमारी तनख्वाह भी बंद है और पेंशन भी नहीं है। ग्रेजुएटी तो खैर बात की बात है, वो देंगे नहीं देंगे। अदालत ने भी 12 मार्च को 2025 को ऑर्डर कर दिया था कि मीठी ईद से पहले 1 हफ्ते पहले इनको पैसे दे दें, ड्यूज क्लियर कर दें, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। पैसे की कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। पेंशन 14 महीने हो गए, 15 महीने मुझे, बाकी तो 2 साल 2.5 साल से लोगों को हुआ ही नहीं है। अच्छा, ना पेंशन। वैसे असूल है ना, आप तो एडमिन में हैं, आप तो ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जी। अगर आज एक बंदा रिटायर हो रहा है, उसकी पेंशन स्टार्ट होने में कितना वक्त दरकार है? पूरा प्रोसेस जो है 1 महीने में हो जाता है। प्रोसेस में डाल दें 1 से 2.5 महीने में पेंशन चालू हो जानी चाहिए। यहाँ 2-2 साल क्योंकि अच्छा, मेरे पेंशन चालू कराने के लिए अंडर द टेबल कितना कारोबार करना पड़ता है? कोई इतना नहीं है, इतना नहीं है, इतना नहीं है, बिल्कुल यानी है इतना नहीं है, यानी है। थोड़ा बहुत तो लेते ही हैं, अब क्या कर रहे हैं? ये सिस्टम क्यों? नहीं, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ, मैंने पेंशन बुक इशू कराई है, मेरा एक भी पैसा नहीं खर्च। सर, आप तो डरते होंगे ना एडमिन में? तो नहीं, एडमिन की बात नहीं। आपने 40 साल एडमिन में लगा दिए, तो आपने तो हर कोई भुगत के गया होगा आपसे। नहीं, सारा अफसर शाही आदमी है सर। कौन सा ग्रेड होता है एडमिन ऑफिसर का? 18 ग्रेड के अफसर से कौन पैसे मांगेगा सर? बात सारी ये है। देखिए, मसला यहाँ है, ये भी एक बड़ा मसला है। क्या कह रहे हैं आप, बताएं। मैं क्या गलत कह रहा हूँ ये बात? नहीं सर, देखो अब आपको ये बता दे, 30-40 हज़ार लोग रिटायर हो चुके हैं। अगर एक बंदा बोले कि मैं बगैर पैसों का रिटायर हुआ, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। बगैर पैसों के मतलब पैसे दिए बगैर, रिश्वत दिए बगैर, पूरी बात बोले ना, रिश्वत। अच्छा, IG सिंध DIG छोरों को ढूंढ रहा है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि 30,000 लोग रिटायर हो गए। अगर 30,000 में से एक बंदा है और कहे कि मैंने KMC हेड ऑफिस में बगैर पैसे दिए मैंने अपने पैसे ले लिए, तो सर
मैं हाजिर हूँ। मुझे सर ये तो आपके साथी हैं ना, आपस में आप लोग क्या एक दूसरे की शक्लें जानते नहीं है क्या जो काम करते हैं? सर क्या आप इन लोगों को जानते नहीं हैं जो लोग जब ये जो बात बोल रहे हैं इसमें कितनी सदाकत है? नहीं मतलब पैसे होता है, जाहिर है वो सिस्टम में क्या कर सकता है आदमी, इतना एक सिस्टम आदमी को जरूरी अकेला। कोई खुदा ना खास्ता वो कोई फरमान थोड़ी आ गया अल्लाह मियां का कि लाजमी सिस्टम चलना ही बगैर काम नहीं होगा। सर सुनो, ये सिस्टम ही तो खत्म करना मसला है। ये कि बेवाओं के साथ जुल्म कर रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख बेवाओं से ले रहे हैं सर, इतना जुल्म। तो ये इसके ऊपर लोग बुलाएं और आप ये निशानदेही करेंगे? इसके बाद बिल्कुल, अक्सर ये बिल्कुल। होता है कि लोग फिर ये बात बिल्कुल सर, कैमरे पे आके बोलते हैं, लेकिन जब बिल्कुल इसकी सर, हम निशानदेही सबूत होते हैं या चीज मांगते हैं तो नहीं, फिर कोई किसी के निशानदेही पास कुछ नहीं होता। निशानदेही पे चलूंगा, अगर साबित नहीं किया तो फांसी चढ़ने पे भी तैयार हूँ सर। मतलब ये नहीं, ये ना सर, ना आप नहीं। वो लोग हम पे उंगलियां उठाएं कि भाई बस, आपने ये बात कहला तो दी। सर लेकिन मैं जब हाजिर बात हूँ, सामने आई- मेरा नंबर लिख लो, मैं जेल जाने के लिए, मरने के लिए, सब चीज के लिए तैयार हूँ। बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है सर। 14 अरब रुपए लोगों को बकाया है। अच्छा 7-7 साल से लोगों को वाजिबात नहीं मिले सर, रिटायरमेंट के। अच्छा सर 50 लाख एक अफसर को मिलना था सर, 50 लाख 7 साल पहले मिलना था, 7 साल बाद मिला। अगर 50 लाख का उस वक्त घर खरीदता तो आज 3.5 करोड़ का होता, तो 3 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुका है अफसर। अब जो ये बात कह रहे हैं कि पेंशन की शुरू कराने के लिए भी जो है अंडर दी टेबल कोई ना कोई मामलात करने पड़ते हैं, कितनी सदाकत है इस बात? इसकी मुकम्मल सदाकत है, बाकायदा परसेंटेज रखा हुआ है जी। आप रिटायर्ड होंगे तो अगर सुपर रिटायर्ड होता है बगैर पैसे दिए हुए वो काम ही नहीं करवा सकता अपना। और कोई दूसरा सबूत है आप लोगों के पास? इतनी बड़ी बात कर रहे हैं आप। आज 1.5-2 साल से बेचारे टीएमसी वाले खज्जल खुआर हो रहे हैं और फाका कशी का शिकार हुए हैं। जब रिटायर्ड हुए हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, वो अपना इलाज नहीं करा सकते और वो आधे तो मर भी गए हैं बेचारे, जो अपने काम, इनके पेंशन उनकी चालू ही नहीं होती। 2 साल रिटायर होने के बाद उसको यही नहीं पता अभी एक कि नाखुशगवार वाकया कल पेश आया। जी जी जी, ये कल आया है। कल एक हमारा रिटायर मुलाजिम बेचारा फौत हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। इसी तरीके से सैकड़ों मुलाजिम हमारे अपने वाजबात लेने के चक्कर में 2016 से लेकर आज तक उनको पेंशन अदा नहीं की जा रही। एक तो जो टीएमसी का बेचारा रिटायर्ड मुलाजमीन होता है उसको यही नहीं पता होता कि मुझे कहाँ से हिसाब किताब मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। अगर कहीं से हिसाब किताब मिल भी जाता है वहाँ बाकायदा तो चीज़ें। सर ये जो आप लोगों की जो एसोसिएशन है जो अभी हमसे बात की, उनके काम है ना सर ये। अब आप अगर इंडिविजुअल तौर पे देखें, अब ये फोरम बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आगे धूप में नारेबाजी करें। काम ये है कि इन जो रिटायर्ड होने वाले हैं उनसे 6 महीने पहले उनका डेटा जमा हो, उनकी फाइल हो और फिर वो एसोसिएशन ये जाके वहाँ उनकी टेबल पे ये रखे कि भाई 6 महीने के बाद ये मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक तो डिपार्टमेंट की शफाफियत नहीं है। जब एक रिटायर मुलाजमीन हो रहा होता है तो कभी बोलते हैं आपका ये पेपर कम है, कभी ये पेपर कम है, दानिस्ता तौर पे उनको तंग किया जाता है, दानिस्ता तौर पे उनको तंग किया जाता है। एम.ए. जिना रोड के ऊपर मुतअद्दिद बार हमने रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात के लिए धरने दिए। एम.ए. जिना रोड के एमसी हेड ऑफिस के अंदर कई मरतबा मुर्तज़ा वहाब के सामने उसके हेड ऑफिस के अंदर कई बार धरने दिए, क्योंकि उन्होंने तो टीएमसी की खिड़की बंद कर रखी है। अगर टीएमसी का कोई मुलाजिम अगर केएमसी के क्वार्टरों के अंदर ऑन ड्यूटी रिहाइश पजीर है तो उनसे भी क्वार्टर खाली कराए जा रहे हैं। मैं खुद केएमसी क्वार्टर के अंदर रहता हूँ। मुझे 16 बाज़ार 3 नंबर, ठीक है, मैं टीएमसी का मुलाजिम हूँ। मुझे 3 बार नोटिस दिए गए और फिर मैं उसके बाद ये मौसम आला सिंध के अंदर आया हूँ। यहाँ रिटायर हो गए? नहीं, मैं ऑन ड्यूटी हूँ। आप भी ऑन ड्यूटी? जी ऑन ड्यूटी, मकान मेरा खाली कराया जा रहा था। इस तरीके अभी से आपका कितना टाइम है रिटायर होने? अभी तकरीबन 6 साल बाकी है मेरे। 6 साल बाकी है। जी, तो आप अभी से एहतजाज पे आ गए? नहीं, हम तो एहतजाज करेंगे ना, जुल्म हो रहा है हमारे साथ। सर जो जुल्म अंदर हो रहा है वो रुकवाए ना। आप तो वो लोग हैं जो अंदर बैठे हैं, ये जुल्म रुकवा सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ जी, हमारे आप जो रिटायर्ड हैं? अफसरान अच्छा क्या हमारे जो मुझे अफसरान अपना इंट्रोडक्शन दे दिया करें, मेरी आपसे जान मैं पहचान पहली दफा हो रही है। यूनाइटेड वर्कर यूनियन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। ये हुई ना बात जी। हमारे जो अफसरान इस वक्त बैठे हुए हैं सारे सिफारशी और नायल, ये जिस सेक्रेटरीट के बाहर हम बैठे हैं ना, लोकल बॉडीज के ऑफिस अंदर जाए, फाइलों के अंबार लगे हुए हैं। ठीक है, इतने सारे सेक्रेटरी, SO1, SO2, SO5, डिप्टी सेक्रेटरी, काम तकेगा नहीं हो रहा। सिर्फ ट्रांसफ़र करा लो पैसे दे दो, पोस्टिंग करा लो पैसे दे दो, सिर्फ ये काम हो रहा है।
मुलाजमीन का कोई काम मैं गारंटी से कहता हूं, अभी चले तो अंदर। सर आपका फिर क्या फ़ायदा जो इतनी बड़ी बड़ी एम्प्लॉयज़ की आप लोग वेलफेयर एसोसिएशनें होती हैं, वेलफेयर के लिए आप लोग सर काम हम कर रहे हो, तो हाई ये कोर्ट तक चले गए, लेकिन हाई आप कोर्ट तो तक हाई चले गए। टीचर से वो जो है वो तो अदालत वो लेके ऑर्डर लिए घूम रहे लोग। हमने 12 इनको लिख कर दिया है इस सिस्टम को ठीक करे, ठीक है, जो काम सर, उनका आप है भी तो वो करे। ब्यूरोक्रेसी में ही आते हैं ना आप लोग नहीं भी तो सर, हम तो लोकल एम्प्लॉयज गवर्नमेंट हैं, हम हम एम्प्लॉयज हैं। सर आते तो आप लोग भी ब्यूरोक्रेटिक कराते हैं आप लोग क्यों? ठीक है। क्यों सर अफसरान हैं आप, क्यों आप ब्यूरोक्रेसी में नहीं आते आप लोग? देखिए आज ये जो अफसर 18 ग्रेड के। कि जब इनका ये अफवाह उठाते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमे काम हो जाते हैं। अच्छा आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा, यहाँ वक्त ब्रेक का हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया, मजीद और बात करेंगे आपसे, ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद हमारे साथ ये एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं जो कि सरापा एहतजाज हैं, सिंध सेक्रेटरीट के बाहर मौजूद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो है नारेबाजी चल रही है और सिंध सेक्रेटरीट के जो बल्दियात के हवाले से जो सेक्रेटरीट है उसके बाहर ये एहतजाज चल रहा है। हम मज़ीद ज़रा लोगों से जो ये बात कर रहे थे वो बात पूरी कंप्लीट कर लेते, तो जनाब इनसे भूखे मर गए, अरे भूखे मर गए, खा गए। जी जरा मुकम्मल करें अपनी बात। सर मैं DMC ईस्ट से 2019 में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा ईस्ट में थे आप? जी हाँ, DMC ईस्ट में, और ग्रेड 16 में रिटायर हुआ और आज 6 साल हो गए मुझे ग्रेजुएटी नहीं मिल रही है। जब भी कोई एम्प्लॉयज़ रिटायर होता है तो उसको कोई नोटिस नहीं मिलता है। हालांकि ये है कि जब भी बंदा रिटायर होता है या एम्प्लॉयज़ रिटायर होता है तो उसको 6 महीने पहले नोटिस देना चाहिए। नोटिस मिलने के बाद उसको फिर अपना जब वो नोटिस मिलता है तो अपना प्रोग्राम बनाता है, एम्प्लॉयज़ प्रोग्राम बनाता है, कोई मकान बनाने का सोचता है, कोई बच्चे की शादी का सोचता है, कोई क्या सोचता है, कुछ क्या सोचता है, लेकिन आज तक मर गए भूखे, खा गए लोकल गवर्नमेंट खा गए, लोकल गवर्नमेंट खा गए, फंड खा गए, सब कुछ खा गए, लूट के खा गए, मर गए भूखे। तो सर मुझे एक चीज़ ये बताइए, माशाल्लाह जोश बड़ा ज़बरदस्त है सबके अंदर। अच्छा ये अब मुझे बताएं जो अब इस वक्त शहर के बल्दियात से आप लोग भी रहे ना लोकल, हमारा पैसा वैसे ही हम इतने कराची वाले बरसात के बाद परेशान हैं, पैसा वो कह रहे हैं नहीं, शहर में तरक्याती काम हो नहीं रहे, पैसा तनख्वाहों में चला जाता है। आप लोगों का जज्बा देख के भी आज थोड़ा लहू गर्म हो गया देख के जिस तरीके से आप नारेबाजी कर रहे हैं। तो आखिर फिर होगा क्या इस शहर के जो लोकल गवर्नमेंट में लोग बच्चों की तो पहले सोच ही होती थी कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, एक ज़िंदगी सुकून से गुजर जाएगी, आखिर में पेंशन मिलती रहेगी, गुजारा चल जाएगा। लोग तो आधे से ज़्यादा आज भी अगर आप पाकिस्तान की आबादी का तनासुब उठाएं तो ये सोचते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अगर ये लोगों को अपने हक़ हकूक़ मिलते रहें तो हमें क्या तकलीफ़ है? अपनी सीटें छोड़ के आए, अपने लोगों को पेंशन वालों को लेके आए, उनको लाए। आपको पता है हम भी डिस्टर्ब होते हैं, हम इस शहर के शहरी हैं। दुख तो कराची के साथ ये है कि अरबों रुपए का टैक्स खाली हम भी देते हैं, हमारी तनख्वाह आती है उससे पहले टैक्स कट जाता है। हम ये कह रहे हैं कि OZT जब इन्होंने ऑक्ट्राय ख़त्म किया है 98 में, तो उस वक्त हमारी आमदनी 98 में 4 अरब रुपए थी। ठीक है, ट्राई खत्म हो गया लेकिन ठेके तो आज भी आते हैं ना उसके चुंगी के। सुने वो जो आ गया तो उसका मुतबादिल ये तय हुआ था OZT ग्रांट मिलेगी और हर साल 15% बढ़ेगा। 2007 से बदनसीबी शहर की कि यहाँ PFC नहीं हुआ है। PFC हो तो हमारी इन्हांसमेंट हो, तो हमें पैसे ही नहीं पूरे मिलते तो PFC क्या करेंगे? NFC अवार्ड को रोते रहते हैं कि हर 5 साल वो पैसे ही नहीं मिल पाते। में 2016 में हमने रिकनसाइल करा के अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन के प्लेटफॉर्म से इनको 4 अरब रुपए दिलाए थे। कि लेकिन क्या हुआ, उस 4 अरब में दिलाने का हमें क्या फ़ायदा? हमें तो 4 रुपये भी नहीं मिले। यानी जिन बल्दियात के लोगों ने इन्हें पैसे दिलाए थे वो है। हमारा पेंशन का निज़ाम है सेंट्रलाइज, हमारे सारे पैसे कटते हैं KMC में आते हैं और KMC से 39 करोड़ 97 लाख रुपए इनकी कटौती जाती है हर महीने। अब वो ये कह रहे हैं कि आपके हम 13-11 अभी जो मैं आप जो एक बात कर रहे हैं, जो बात बीच में रह गई, मैं आपसे सिर्फ आप क्योंकि बड़े इनके लेके चलने वाले हैं, मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि वो कह रहे हैं हमारी पेंशन बगैर अंडर दी टेबल दिए बगैर शुरू नहीं होती, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्या आवाज़ उठाई? देखिए, हमने अपने तमाम लोगों को तंबीह की है और हम बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग करते हैं
ये वो लोग हैं इससे फायदा जो हुआ क्या फायदा तो बहुत हुआ, क्या जो हुआ? नहीं देना चाहता उससे ये कोई नहीं हुआ, मांग- आज तक किसी की फाइलें बंद कर दी उन्होंने नहीं बनानी। नहीं सुने सर, वो लोग होते हैं जो ड्यूटियों में भी कोताही करते, चाहे हमारा आदमी हो कोई भी सही है। हो, वो लोग पैसे देते, जबकि हमारे किसी बंदे ने आज तक रुपया भी किसी को नहीं दिया। सही है। जो यूनियनाइज लोग हैं वो किसी को पैसे नहीं देते, उनसे कोई मांगे, उनसे कोई मांगता भी नहीं है। जो आदमी डायरेक्ट डीलिंग जाके करता है तो उनसे तो पैसे हर आदमी मांगेगा। ये है मामला सारा। अच्छा, तो अब आप ये कहते हैं कि ये मामला जो है, जो आपके साथ यूनियन से मिले हुए लोग हैं उनके साथ नहीं होता, जो बाहर से इंडिविजुअल्स जाते हैं जो अपनी इंफरादी तौर पे जो अपनी फाइलें लेके जाते हैं, तो वो उनके साथ जो है वो आज भी मामला चल रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल चलता है। तो कह वो रहे खुद जाते हैं ना। देखिए एक आदमी कहता है यार इनको छोड़ो यूनियन वालों को, सही है। हमें ये हमारे पैसे ले लो, हम हमारा काम कर दो। अब जब उन्हें पैसा मिल रहा होगा तो पैसे ना देने वाले का काम थोड़ी कोई करेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए जरा फिर हमें डंडा करना और पड़ा। मजीद लोगों से ज़रा बात आप क्या करेंगे, बात जगह दे दीजिए फिर मुझे जनाब। तो आपसे बात हो चुकी है हमारी, पहले हो गई है आपसे बात, आप अभी उम्र हैं? हाँ, आप रह गए थे जरा जी, आप अपनी बात ज़रा पूरी कर लें जंगा तक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड किया। मैं 2019 में रिटायर हुआ हूँ और मुझे अभी तक कोई ग्रेजुएटी नहीं मिली। और यहाँ पर तो ये लंबाज ये है कि जब बंदा रिटायर होता है तो उसको लेटर ही नहीं मिलता है। हालांकि ये है कि मतलब कि पहले 6 महीने पहले लेटर मिलना चाहिए, नोटिस मिलना चाहिए कि भाई आप इस तारीख को रिटायर हो रहे हो, लेकिन कोई भी लेटर नहीं मिलता। और जब रिटायर होता तो हमारी तनख्वाह बंद कर दी जाती है कि भाई आप रिटायर हो गए। जब रिटायर होता है तो उससे पहले एम्प्लॉयज़ जो है वो कहीं अपने मंसूबे बनाता है, कोई अपने बच्चियों का सोचता है, कोई अपने मकान का सोचता है, कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है कि भाई हमें पैसे मिलेंगे तो हम ये करेंगे, हम पैसे मिलेंगे तो हम बच्ची की शादी करेंगे, हम पैसे मिलेंगे तो हम मकान बनाएंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक 8-8 साल 10-10 साल हो गए लोगों को, अभी तक पैसे नहीं मिले, ग्रेजुएटी के पैसे नहीं मिल रहे हैं। जब इनसे बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, जब फंड आएगा तो हम पैसे देंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर परसेंटेज लिया जाता है। अभी आप 25 और 30% आप ये बात तो आप सबने पूछी ना, आप जब कह रहे हैं कि ये सिलसिला तो चल रहा है अभी चल रहा है। 25 और 30% मुझसे मांगे गए हैं कि भाई आप 25% दें, हम आपको पैसे दे रहे यूनियन हैं। के साथ नहीं है जी, आप यूनियन के साथ नहीं गए थे, हम यूनियन के साथ तो हम पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपसे मांगे गए, मांगे गए, तो ये सिस्टम मांगते अभी हैं। भी ये परसेंटेज मुकर्रर है, 25-30% आप दें, आप 1 महीने 15 दिन बाद आप पैसे ले लें। मतलब 15 जो 25-30% तो वो कमाएगा। 25-30% वालों के लिए पैसे हैं और जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनके लिए पैसे नहीं है। ये अजीब। आप भी एहतजाज में शामिल हैं, क्या रिटायर हो गया तो यंग हो यार, क्या हुआ? नहीं, मैं हाजिर सर्विस हूँ और जिस तरह पूरे शहर की नज़रें बल्दियाती इदारों पर होती है ना, कि मैं बहुत समझदार बंदा कहेगा जी जिम्मेदारी जो है बल्दियाती इदारों की, चाहे बारिश हो, किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो, तो सबकी लानतान हमारी तरफ होती है। लेकिन हमारे तो मसाइल आपका काम है ना सर, बिल्कुल इसलिए हमारा काम, मसला ये है कि काम आपका ही है, तो फिर आप ही को बिल्कुल पड़ेगी। बिल्कुल अब हम काम इसमें हमारा है किसी ना, और को तो नहीं बोल सकते ना। बिल्कुल इसी तरह काम हमारा है, हम अपना काम करते भी हैं और इसीलिए अपने मुतालबात का भी हक रखते हैं ना कि वो भी हमें मिलने चाहिए। बिल्कुल, वो आपका हक है। अब आप देख लें कि कितने मंथ हो चुके हैं कि सैलरी का अनाउंसमेंट हो चुकी है बजट के अंदर, लेकिन टाउन मुलाजमीन को नहीं मिल रही। सैलरी नहीं मिली, बढ़ी हुई सैलरी ना, अच्छा बढ़ी हुई सैलरी, ओजीटी हमारी बढ़ नहीं रही। अब ये तीसरा अच्छा, चौथा जून में ऐलान हुआ, जून के बाद हो गया जी, और जो टाउन दे भी रहे 2 महीने में जी, 3 महीने का वक्त मांगते हैं यार, वो तो फाइल नहीं स्लो सर, चलती है ना यार। दो सूबे के अंदर स्पीड लगवा दो सर, सूबे के अंदर 2 निज़ाम है। स्पीड मनी की बात तो चल रही है, स्पीड लगवा दो। हमारा कहना ये है कि सूबे के अंदर 2 निज़ाम है अच्छा, और लोकल गवर्नमेंट को शायद दूसरा के तीसरा निज़ाम आगे लागू होता है कि हमारे बेनिफिट जब तक हम रोड पे ना आए फिर भी जो है मुश्किल है बहुत। तो अब तनख्वाहें बड़ी भी नहीं मिल रही, हमारे पेंशनर के हालात आपके सामने। यार हमारी सड़कें कब बनेगी? हम तो ये लोग हमसे पूछते हैं कि हम तो रोजाना का प्रोग्राम ये करते हैं कि हमारी सड़कें कब बनेंगी, हमारे गटर कब सर, सही जब होंगे। तक वन डोर मामला नहीं होगा तो मुश्किलात में शहर भी रहेगा, मुलाजमीन भी रहेंगे। अब आप देखें कि कई एजेंसियां यहाँ काम कर रही हैं, कुछ सड़कें केएमसी के पास हैं, कुछ टाउन के पास हैं, कुछ कंटोनमेंट के पास हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू इस शहर का शुरू से रहा है। तो ये अंडा घोटाला नहीं होता जो होटल में, वो अंडा घोटाला बनाया है और वो डाल के आवाम को खिला दिया। हमें तो नहीं समझ में आती केएमसी क्या है, डीएमसी किसके पास सड़क है। हम खड़े होते हैं, वो कहता है ये सड़क मेरी नहीं है, तो एक कदम इधर करता है, आदमी कहता है ये तो टाउन ही मेरा नहीं है। भाई आप यहाँ कहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल? यही हालात मुलाजिमीन के साथ भी हैं कि हम दफ्तर चलते रहते हैं, ये कहते हैं ये मसला हमारा नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का है। लोकल गवर्नमेंट कहती है जी ये असम्बली ऊपर से आएगी, फिर अप्रूवल होगी। अगर वो हम दूर से देख रहे हैं, जब हम भी वहाँ ग्राउंड पे उतरेंगे 1000 मसले वहाँ भी नजर आ जाएंगे ना। विल की बात है ये तो फिर नहीं कोशिश हमारी जदोजहद अपनी जगह जागी है इंशाल्लाह, और ये जारी ठीक हो गया जरा।
ठीक है। आज का प्रोग्राम के तवज्जुह से जो इनके ख़ास करके जो केएमसी डीएमसी में जो मुलाजमान, जो टीएमसी के मुलाजमीन, जिनका ये पेंशन का मसला, इनकी ग्रेजुटी का मसला, इनकी जो ख़वातीन हैं वो ये कह रही हैं कि जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया वो अब तक कोर्ट ऑर्डर होने के बावजूद उनको अब तक जो परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनकी कॉन्ट्रैक्ट सैलरी जो कि 30 से 32 हज़ार रुपये रखी जाती वो उनको बर वक्त नहीं मिल पा रही। ये तमाम इश्यूज़ लेके आज सिंध सेक्रेटरीट के बाहर जो है ये एम्प्लॉयज़ अपना सरापा एहतजाज थे, जो कि आज हमने उनसे बात करी, वो आपको बताया। और वही एक बात जो एक सिस्टम का जो नासूर है वो इनके दरमियान भी मौजूद है। इनको अपनी पेंशन स्टार्ट करने के लिए अब इनका दावा है कि उनको भी कुछ ना कुछ सिस्टम के तहत देना पड़ता है तो उनकी जो है वो पेंशन स्टार्ट होती है या उनकी फ़ाइल बनती है। ये तमाम मामला थे जो आज हमने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कवर किया और आपको दिखाए। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।